दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास में मैं आप लोग को क से लेकर और ज्ञ तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेकर अ से लेकर और अह तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस क्लास का नाम है 0.1। क्या नाम है? 0.1। इसी प्रकार से डेली बाई डेली एक एक क्लास आएगा इंग्लिश का, जिसका नाम होगा 0.2 और 0.3 और 0.4। ऐसे कर कर डेली बाई डेली एक एक क्लास आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपके पास डेली बाई डेली वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अ से लेकर और री तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूं, उसी प्रकार से देखिए स्वर वन, व्यंजन वन, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्लास है, इसी को पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप करके वीडियो नहीं जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वन। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले हम क्या लोग पढ़ेंगे? स्वर वन पढ़ेंगे। तो देखिए इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है अ, आ, छोटी ई, इसे कहते हैं बड़ी ई। ठीक है, और बड़ी की मात्रा देखिए इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी ऊ। छोटी ऊ की मात्रा किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क में छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं छोटी ऊ। उसी प्रकार से देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे बड़ी ऊ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बड़ी ऊ। देखिए क में अगर बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा तो इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है री। क्या लिखा हुआ है? री। यहाँ पे देखिए री लिखा हुआ है, तो री का मात्रा किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे है इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए से होता है अ। उसी प्रकार यहाँ पे डबल ए से क्या होता है? आ होता है, और ए से भी अ होता है। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी ई। छोटी ई की इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। आई से होता है छोटी ई। देखो ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डबल ई से क्या होता है? बड़ी ई होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू से होता है छोटी ऊ, और डबल ओ से बड़ी ऊ, और आर आई से होता है री। और इन सारे शब्दों का मात्रा देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। इन सारे मात्राओं को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ए आई। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ पे ए आई लिखा हुआ है। देखिए इसका मात्रा क्या है? सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क है, देखिए यहाँ पे क रहेगा तो ए की मात्रा इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ए की मात्रा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आए। तो इसका मात्रा देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे रहता है इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे क लिखा हुआ है, क में आय की मात्रा इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे औ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओ, और ओ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओ की मात्रा रहता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है औ। क्या लिखा हुआ है? औ की मात्रा देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार से औ की मात्रा रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है औ की मात्रा, और आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंग। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अंग। सबसे पहले तो देख लेते हैं अंग की मात्रा किस प्रकार से रहता है। जैसे कि यहाँ पे रहेगा क, और क के ऊपर एक बिंदु रहेगा, वही होता है अंग की मात्रा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अह। क्या लिखा हुआ है? अह। देखिए अह की मात्रा किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे क लिखा रहेगा, और क में अह की मात्रा दो बिंदु रहेगा क के आगे, उसी को हम लोग बोलते हैं अह की मात्रा, और अह भी। अब तो हो गया ये हिंदी और उसका मात्रा। ठीक है, अब देखिए इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ए का इंग्लिश होता है ई से होता है ए। उसी प्रकार ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, और ए एन से अंग, और ए एच से अह। मैं आज जितना भी क्लास करा रहा हूँ उसे आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है,
अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन वन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? व्यंजन वन। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे के से होता है क, ठीक है। के एच से ख, और जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग। इसे हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंग। और इंग्लिश में के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है च छ ज। तो देखिए इसे हिंदी में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में देखिए इसे पढ़ते हैं हम लोग च, छ, ज, झ, य। और यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश होगा सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, और जे एच से झ, और वाई एन से य। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे ट ठ ड, ठीक है। देखिए इसे हम लोग हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ, अड़ हिंदी में इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब देखिए इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे त थ द ध, ठीक है। तो देखिए हिंदी में तो हम लोग इसे पढ़ते हैं त, थ, द, ध, और न। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए किस प्रकार से हम यहाँ पे ट ठ ड का इंग्लिश लिखे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे त थ द का इंग्लिश उसी प्रकार से होगा, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं टी से ट, तो यहाँ पे भी लिखे हैं टी से त। यहाँ पे लिखे हैं टी एच से थ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखे हैं टी एच से थ। डी से ड, तो यहाँ पे डी से द, यहाँ पे डी से ड हो जाएगा ट ठ ड में, और यहाँ पे त थ द द में डी से द हो जाएगा। यानी ट ठ ड का और त थ द का दोनों का हिंदी क्या होगा? अलग अलग होगा, और इंग्लिश क्या होगा? एक ही होगा। आप ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी एच से ढ और एन से न, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प फ ब। क्या हम लोग पढ़ेंगे? प फ ब। तो देखिए हिंदी में सबसे हम लोग पढ़ते हैं तो प, फ, ब, भ, म। देखिए हिंदी में इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग इंग्लिश में। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, और एम से म। देखिए हिंदी और इंग्लिश में इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे य र ल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है य, र, ल, व, तलाबे स। अब यहाँ पढ़ेंगे मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, और ज्ञ। यानी यरल होता है कुल टोटल 11 गो यरल होता है। और क ख ग घ से लेकर और प फ ब तक, देखिए यहाँ पे क ख ग से लेकर और प फ ब तक कुल टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। सब 5 होते हैं। क ख ग, ट ठ र, त थ द, प फ ब सब 5 ही होते हैं। और सिर्फ यरल 11 होता है। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी में तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ लेंगे य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, और ज्ञ। कुल टोटल 11 हो गए। 5 और 5 10 और 1 11, ठीक है। अब देखिए इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। वाई से य, आर से र, और एल से ल, भी से व, एस एच से तलाबे स, और एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और यहाँ पे देखिए जे एन से ज्ञ। यानी यरल अभी हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले तो हम लोग व्यंजन वन पढ़ लिए, यानी क से लेकर और ज्ञ तक हम लोग व्यंजन वन पढ़ लिए, ठीक है। आप इसे क्या करिएगा? अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए ए से लेकर और अह तक। और हम लोग यहाँ पे देखिए आगे पढ़ लिए हैं स्वर वन में ए आई भी आता है और अ आ भी आता है। यानी अ से लेकर और अह तक
स्वर वर्ण होता है और क से लेकर और ज्ञ तक व्यंजन वर्ण होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और इन सारे जितने भी अ से लेकर और अह तक की मात्रा हम लोग पढ़ाए हैं, देखिए इसका मात्रा आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे अक्षर पहचानना। क्या पहचाना? अक्षर पहचानना। अभी हम लोग जो जो पढ़े हैं उसी को हम लोग पहचान करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद रहेगा तो आप उसे अच्छे से पहचान पाइएगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसे नहीं पहचान पाइएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अक्षर पहचानना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ, जो हम लोग स्वर वर्ण में सबसे पहले पढ़े थे। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? ए से अ। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? छ। तो छ का इंग्लिश क्या होगा? CH होगा, ठीक है। CH से होता है छ। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं यरल। 11 को आपको बताए थे यरल, उसमें य फर्स्ट था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वाई से य। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है बड़ी ई। क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई। बड़ी का इंग्लिश क्या होगा? डबल ई से हो जाएगा बड़ी ई। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ज का इंग्लिश क्या होगा? जे। चचा में हम लोग ने पढ़ा था जे से ज, तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं जे से ज। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तलाबे स। क्या लिखा हुआ है? तलाबे स। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एस और एच होगा। हम लोग पढ़े हैं यरल में, तलाबे स का इंग्लिश क्या होगा? एस और एच होगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़ी ऊ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बड़ी ऊ। तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या पढ़े हैं? डबल ओ से क्या होता है? बड़ी होता है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है झ। क्या लिखा हुआ है? झ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? जे और एच होगा। हम लोग चछजा में पढ़े हैं जे एच से क्या होता है? झ होता है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है त्र। यरल में हम लोग पढ़े हैं टी आर से क्या होता है? त्र होता है। आप ये बात याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है य। देखिए हम लोग स्वर वर्ण में पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे य। तो य का इंग्लिश क्या होगा? ई से होगा ये। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है थ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? थ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? TH होगा। हम लोग तथा में पढ़े थे TH से थ। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब। तो ब कौन सी में आता है? पफब में। तो पफब में हम लोग पढ़े थे बी से क्या होता है? ब होता है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओ। तो ओ का इंग्लिश क्या होगा? ओ का इंग्लिश ओ ही होता है, ठीक है। तो ओ से ओ। और उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ढ। तो ढ का इंग्लिश क्या होगा? डी और एच होगा। DH से क्या होता है? ढ होता है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ख। तो ख का इंग्लिश क्या होगा? के और एच होगा। हम लोग क ख में पढ़े थे क के बाद ख, तो के से क और के एच से ख। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? औ। तो औ का हम लोग इंग्लिश से पढ़े हैं ए यू से औ। ए में हम लोग पढ़े हैं ए यू से औ। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ध। पफ में ध आता है प फ ब भ, सॉरी दोस्तों तथा में आता है त थ द ध। तो इसके हम इंग्लिश क्या होगा? DH से क्या होगा? ध होगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है र। यरल में य के बाद र आता है, तो वाई से य होता है और आर से र। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए हम लोग क पढ़े हैं, सबसे पहले व्यंजन वर्ण में क्या पढ़े हैं? क। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? के से होता है क। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ। तो फ का इंग्लिश क्या होता है? पी और एच होता है। PH से क्या होता है? फ होता है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भ। तो भ का इंग्लिश क्या होगा? बी और एच होगा, क्योंकि बी और एच से क्या होता है? भ होता है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घ। घ का इंग्लिश क्या होता है? जी और एच होता है। GH से क्या होता है? घ होता है। और यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भ। तो भ का इंग्लिश क्या होगा? बी और एच होगा, क्योंकि बी और एच से हम लोग पढ़े हैं भ में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व। यरल में व आता है यरल व। तो हम लोग व क्या पढ़े हैं? भी से हम लोग क्या पढ़े हैं? व पढ़े हैं। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है च। च का इंग्लिश क्या होगा? CH होगा। हम लोग क ख के बाद चछा पढ़े हैं, उसमें चछा का इंग्लिश क्या होगा? CH से क्या होगा? च हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है म। म का इंग्लिश क्या होगा? एम होगा। हम लोग पफ में पढ़े हैं एम से म। उसी प्रकार से लास्ट यहाँ पे देखिए ल है, तो ल का इंग्लिश क्या होगा? एल होगा, क्योंकि यरल में हम लोग पढ़े हैं यरल।
तो एल से ल। तो ये बहुत ज़रूरी है पहचान करना, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ ह का इंग्लिश बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप ह का इंग्लिश बताइएगा। तो जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है, ठीक है। आप लोग के लिए इतना सारा करते हैं तो मेरे लिए सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।